हेलो बच्चों, तो आज से हम पढ़ेंगे जो भी पाठ पढ़ते हैं हिंदी या किसी भी विषय के, उन पाठों के अभ्यास कार्य भी सीखेंगे। तो हमने कल पढ़ा था अंधेर नगरी पाठ, जो कि एकांकी नाटक था। तो बच्चों, उस पाठ के आज हम बहुत प्रश्न करेंगे तथा और अगले वीडियो में उसका जो बाकी का अभ्यास कार्य बचेगा वो करेंगे। तो बच्चों, हमने अंधेर नगरी पाठ के जो प्रश्न थे वो किताब से उतार लिए हैं। उन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी आपको सभी पाठों के सभी तरह के अभ्यास कार्य इस चैनल पे कराए जाएंगे। तो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं अपना पहला अभ्यास कार्य का कि अंधेर नगरी पाठ से। तो अंधेर नगरी पाठ में बोध प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है, अंधेर नगरी के सभी पात्रों के नाम बताइए। तो ये बच्चों पाठ पर आप सबसे ऊपर ही उसमें लिखा हुआ है कि अंधेर नगरी के पात्र। तो अंधेर नगरी के मुख्य पात्र हैं महंत, कुंजड़िन, नारायण दास, गोवर्धन दास, शिष्य, राजा, फरियादी, कल्लूबनिया, कसाई, गरड़िया, कोतवाल तथा सिपाही। अंधेर नगरी पाठ का अगला प्रश्न है, महंत अंधेर नगरी को क्यों छोड़कर चला गया। तो बच्चों, जो नारायण दास और गोवर्धन दास के गुरु महंत दास थे वो क्यों छोड़कर चले गए। तो जब उन्होंने जाना कि इस नगर में तो टके सेर भाजी, टके सेर खाजा मिलता है, तो उनको वो नगर ठीक नहीं लगा। उन्होंने अपने शिष्य से कहा, महंत ने जब सुना कि इस नगर का नाम अंधेर नगरी है और यहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा मिलता है, तो वह अंधेर नगरी को छोड़कर चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि वहाँ सब कुछ एक समान था। तो महंत जी जो थे, उनके गुरु जी थे, वो बहुत ही समझदार थे। उन्होंने सोचा यहाँ रहना ठीक नहीं, अपने शिष्यों को भी समझाया। तो उनका एक शिष्य तो वापस चला गया था, नारायण दास, लेकिन उनका जो दूसरा शिष्य था वो नहीं गया। शिष्य गोवर्धन दास अपने गुरु के साथ क्यों नहीं लौटा? तो गोवर्धन दास को लालच आ गया था कि सस्ते में खूब मिठाई खाने को मिलेगी, इस कारण वह नहीं लौटा। कि भाई एक टाके में उसको शेर भर मिठाई मिल रही थी है, और जगह तो भीख मांगता था, तो उसका पेट भी नहीं शाम तक भरता था, और यहाँ इतना अच्छी जगह, तो वो ये सोच के नहीं गया था अपने गुरु के साथ। गुरु जी ने जबकि उसको समझाया था। अगला प्रश्न है बच्चों, सिपाही गोवर्धन दास को क्यों फांसी देना चाहते थे। गोवर्धन दास की गर्दन मोटी थी, जिसमें फांसी का फंदा ठीक तरह से आ सकता था, इसलिए सिपाहियों ने गोवर्धन दास को फांसी देने के लिए पकड़ा। तो बच्चों, आपने कहानी में पढ़ा है कि जब कोतवाल था, कोतवाल को फांसी देने गए तो फंदा बड़ा था, कोतवाल चूंकि दुबला पतला था। जब गोवर्धन दास ने पूछा कि मुझे क्यों फांसी देना चाहते हो, तो सिपाहियों ने कहा कि तुम मोटे ताजे हो, कोतवाल दुबला पतला है, उसके गले में फंदा नहीं आ रहा, तुम्हारे गले में ठीक फंदा बैठेगा, इसलिए मैं तुमको फांसी पे लटकाऊंगा। तो बच्चों, अगला बोध प्रश्न है। अब जो गोवर्धन दास को फांसी देने के लिए सिपाही ले गए, तो गोवर्धन दास की जान कैसे बची। तो कहानी में पढ़ा हुआ है आपने, गुरु जी की बताई तरकीब से गोवर्धन दास की जान बची। जब गोवर्धन दास को फांसी होने लगी तो गोवर्धन दास चिल्लाए, गुरु जी बचाओ बचाओ। तब गुरु जी आए और उन्होंने उनके कान में एक तरकीब बताई थी, उसी से उनकी फांसी बच गई, उनसे जान बची। तो कहानी आप अगर पूरे सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा और आप इन प्रश्नों के उत्तर बड़ी आसानी से दे सकेंगे। अगला प्रश्न है, इस एकांकी में किन किन बातों पर व्यंग्य किया गया है। तो बच्चों, इस नाटक के माध्यम से बताया गया है कि जो मूर्खों का शासन होता है, मूर्ख लोग होते हैं, वो तो सही गलत देखते नहीं, कहाँ दीवार के नीचे दब के बकरी मरी, फिर इसको पकड़ लाओ उसको पकड़ लाओ, कोई कानून नहीं, कोई न्याय नहीं। इस बात पर व्यंग्य किया गया कि मूर्ख लोगों का शासन व्यवस्था होती कैसी है, उनका न्याय निर्णय और राजपाट कैसा चलता है। इसके आगे बच्चों है, सोच विचार कर बताइए। 2 प्रश्न दिए हैं, तो ये प्रश्न आपको
सोचने हैं आपके हिसाब से क्या उत्तर होगा और मेरे हिसाब से क्या उत्तर। तो बच्चों सोच विचार के बताने में पहला प्रश्न तो है बकरी के मरने का असली दोषी कौन था। तो मेरे हिसाब से तो बकरी के मरने का असली दोषी था उसका मालिक। क्यों उसने ऐसी जगह पे बकरी बांधी गिरने वाली दीवार के पास। और आपके हिसाब से कौन है हमें जरूर बताएं। अगला प्रश्न है नगर को अंधेर नगरी क्यों कहा गया है। नगर का राजा मूर्ख था, वहां पर सभी वस्तुओं का मूल्य 1 टका था। टके सेर भाजी टके सेर खाजा। शासन व्यवस्था ऐसी थी कि दोषी कोई और होता था और सजा किसी और को ही मिल जाती थी, इसलिए उस नगर को अंधेर नगरी कहा गया है। तो बच्चों मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको इसके अभ्यास प्रश्नों को अच्छी तरह से समझा सकूं, और अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसी तरह मैं अन्य पाठों का भी अभ्यास कार्य आपको पहले पाठ पढ़ाना और फिर उसके अभ्यास कार्य को पूरा कराने का कार्य इस चैनल पर किया जाएगा। तो बाय बाय बच्चों।